नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम लोग कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम में आपका स्वागत है। आज हम लोग नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर शुरुआत करेंगे और ये पहला पाठ 19 से शुरुआत होता है, जिसका नाम है मानव विकास। मानव विकास, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं कि मानव सामाजिक प्राणी है और सामाजिक विकास के साथ साथ मानव विकास होना अत्यंत आवश्यक है। परिवर्तन संसार का नियम है और यह परिवर्तन शिशु में भी होता है, अर्थात मनुष्य में भी होता है। शुरुआत में वो शिशु नवजात बालक होता है, धीरे धीरे वयस्क मानव के रूप में विकसित होता है। मानव आदि मानव अवस्था में से वर्तमान जटिल समाज व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ। सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था का भी विभिन्न स्वरूपों में विकास हुआ। तो इस पाठ में हम लोग सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे मानव विकास का अर्थ। मानव विकास का अर्थ, मानव विकास किसे कहते हैं? मानव विकास का अर्थ, मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं और आवश्यक हो ऐसी जीवन निर्वाह की सुविधाओं के विस्तार करने की प्रक्रिया। मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं यानी इच्छाओं और आवश्यक हो ऐसी जीवन निर्वाह की सुविधाओं के विस्तार करने की प्रक्रिया है। और ये परिभाषा दिया है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। मानव विकास की एक और संकल्पना दी गई है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो उस देश का मानव विकास अधिक, यही मानदंड माना जाता था। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो उस देश का मानव विकास अधिक है, यही मापदंड माना जाता था, जिसके कारण प्रत्येक देश ने अपनी कुल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी पर ध्यान केंद्रित किया। और आर्थिक विकास होने पर भी लोगों के जीवन स्तर में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि प्रत्येक देश ने मात्र अपनी कुल राष्ट्रीय उत्पादन पर ही ध्यान केंद्रित किया। राष्ट्र उत्पादन होने से व्यक्ति का जीवन स्तर में कोई सुधार होता नहीं है। अंत में हम पढ़ते हैं मानव विकास के 4 स्तंभ हैं: समानता, स्थिरता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मानव विकास अर्थात मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं और आवश्यक हो ऐसी जीवन निर्वाह की सुविधाओं के विस्तार करने की प्रक्रिया है मानव विकास। और ये परिभाषा दी है यूएनडीपी ने। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो उस देश का मानव विकास अधिक है, यही मापदंड माना जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक देश ने अपनी कुल राष्ट्र उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया। देश का आर्थिक विकास तो हुआ पर लोगों के जीवन स्तर में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। मानव विकास के 4 स्तंभ हैं: समानता, स्थिरता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। समानता, स्थिरता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। अब हम शुरुआत करते हैं मानव विकास का उद्देश्य। मानव विकास के उद्देश्य, यहाँ मानव विकास अर्थात यहाँ पर आप लिख सकते हैं उद्देश्य। मनुष्य को अपनी रुचि, रस, क्षमता, बुद्धि क्षमता के अनुसार सफल और सृजनात्मक जीवन जीने में सहायक बनता है। मानव क्षमताओं का निर्माण हो, समानता प्राप्त हो, विविध क्षेत्रों में पसंदगी का क्षेत्र बढ़े, मानव स्वस्थ, स्वास्थ्यवर्धक, स्वस्थ और दीर्घायु हो, सूचना और शिक्षण द्वारा ज्ञान प्राप्त करे, आर्थिक उपार्जन के अवसर प्राप्त हो, ऊंचे जीवन स्तर के लिए प्राकृतिक संसाधन समान रूप से प्राप्त हो, गुणवत्ता युक्त जीवन शैली प्राप्त हो, गंदगी का योग निकाल हो और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थिति सुधरे, व्यक्तिगत और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो, मानव अधिकारों का उपयोग करें। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो मानव विकास के उद्देश्य है। याद करते समय आपको ये ध्यान रखना है
कि आपको जो लाइन आपको पहले याद हो आप वो लाइन पहले याद कर सकते हैं, वह पॉइंट आप पहले याद कर सकते हैं। इसमें कोई क्रम नहीं है, जो आपको सरल लगे, जैसे आपको याद होता है उस तरह से आप मानव विकास के उद्देश्य याद कर सकते हैं। प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जाएगा, मानव विकास का अर्थ बताकर विकास का अर्थ बताकर मानव विकास का उद्देश्य बताइए। तो सबसे पहले आपको अर्थ बताना है और उसके बाद मानव विकास का उद्देश्य बताना है। मानव विकास अंक जिसे कहते हैं इंग्लिश में संक्षिप्त में HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह भी आगे इसका फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम हम इसमें से विकल्प लेते हैं। मानव विकास अंक की विभावना नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने व्यक्त की थी। मानव विकास अंक की सर्वप्रथम विभावना विचार किसने प्रस्तुत किया? नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने व्यक्त की थी। प्रथम मानव विकास लेख 1990 में प्रकाशित किया गया था। तब इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा प्रतिवर्ष मानव विकास लेख प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें आपको पता चल गया कि मानव विकास अंक की शुरुआत, उसका विचार किसने दिया था? भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने। सर्वप्रथम मानव विकास लेख कब प्रकाशित किया गया? 1990 में। किसने प्रकाशित किया? UNDP। UNDP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रतिवर्ष यह प्रस्तुत किया जाता है 1990 से। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित हुए प्रथम मानव विकास लेख में मानव विकास अंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि HDI का फुल फॉर्म आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की संकल्पना प्रस्तुत हुई थी, जिसमें मानव विकास अंक में 3 निर्देशांकों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया था। पहला नाम था औसत आयु, दूसरा शिक्षण संपादन और तीसरा जीवन स्तर। तीनों निर्देशांकों के संयुक्त अंक के आधार पर, ये जो 3 अंक आपने पढ़े, औसत आयु, शिक्षण संपादन, जीवन स्तर, इन 3 निर्देशांकों के संयुक्त अंक के आधार पर किसी एक देश के मानव विकास का अंक निश्चित किया जाता था। UNDP द्वारा मानव विकास लेख के लिए मानव विकास अंक HDI की गणना के लिए वर्ष 2009 तक ऊपर के 3 निर्देशांकों का उपयोग किया जाता था। अर्थात 1990 से ये 3 अंक प्रस्तुत हुए, 2010 तक अर्थात 2009 तक ये उपयोग होने लगा और 2010 से 2009 तक ये निर्देशांक उपयोग होने लगे और 2010 से नीचे दिए गए नवीन विधि मतलब नई विधि का उपयोग किया जाता है। और नए अंक के बारे में हम शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम अंक है अपेक्षित आयु अंक। स्वस्थ और दीर्घायु के मापन के लिए बालक के जन्म के समय से स्वस्थ और दीर्घायु के मापन के लिए बालक के जन्म के समय से वह कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है, ऐसी अपेक्षा को अपेक्षित आयु के रूप में पहचाना जाता है। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। अपेक्षित आयु किसे कहते हैं? स्वस्थ और दीर्घायु के मापन के लिए बालक के जन्म के समय से वह कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है, ऐसी अपेक्षा को अपेक्षित आयु अंक के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें अधिकतम 83.6 वर्ष और न्यूनतम 20 वर्ष निर्धारित की गई है। ये जहाँ पर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ब्रैकेट बंद कर देना, अर्थात यहाँ से आपको नया पॉइंट बना के नया एरो बनाकर लिखना है। तीसरा पॉइंट यहाँ से बनेगा कि मानव विकास लेख 2015 में भारत की अपेक्षित आयु अंक 68 वर्ष है। दूसरा आता है शिक्षण अंक।
शिक्षण अंक अर्थात जिसमें निम्नानुसार 2 उपनिर्देशांक हैं। कितने निर्देशांक हैं? 2। पहला नाम है विद्यालयी औसत वर्ष। विद्यालयी औसत वर्ष 25 वर्ष के वयस्क व्यक्ति द्वारा विद्यालय में बिताए गए वर्ष, जिसमें उच्चतम 13.3 वर्ष लिया गया है और न्यूनतम 0 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। अर्थात बच्चा कितना विद्यालय में अपना समय बिताता है। मानव विकास लेख 2015 के अनुसार भारत के विद्यालयी औसत वर्ष 5.4 वर्ष था। यानी 2015 में भारत के बच्चों का विद्यालय 5 वर्ष की उम्र में शुरुआत होता था। दूसरा इसका भाग है अपेक्षित विद्यालयी वर्ष। 5 वर्ष का बालक अपने जीवन के कितने वर्ष विद्यालय में बिताता है, वे वर्ष। अपेक्षित विद्यालय वर्ष किसे कहते हैं? 5 वर्ष का बालक अपने जीवन के कितने वर्ष विद्यालय में बिताता है। गलती हो गई, फिर से एक बार बता रहा हूँ। 5 वर्ष का बालक अपने जीवन के कितने वर्ष, 5 वर्ष का बालक अपने जीवन के कितने वर्ष विद्यालय में बिताता है, वे वर्ष को हम कहते हैं अपेक्षित विद्यालयी वर्ष। इसमें उच्चतम 18 वर्ष और न्यूनतम 0 वर्ष निश्चित किए गए हैं। भारत की अपेक्षित विद्यालयी वर्ष अंक 11.7 वर्ष माना गया है। तो हमने 2 अंक पढ़े। पहला अंक था अपेक्षित आयु अंक और दूसरा था शिक्षण अंक। अब हम तीसरा शुरुआत करते हैं जिसका नाम है आय अंक। तीसरा आय अंक जीवन निर्वाह के मापन के लिए प्रति व्यक्ति, जीवन निर्वाह के मापन के लिए प्रति व्यक्ति कुल घरेलू उत्पादन को प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्र आय के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के जीवन स्तर के निर्वाह के लिए जब उसका मापन किया जाता है कि किसका व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा है और किसके व्यक्ति का जीवन स्तर नीचा है, यह मापन करने के लिए प्रति व्यक्ति कुल घरेलू उत्पादन को प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्र उत्पादन के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित क्या मतलब? एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है। मानव विकास लेख 2015 में भारत की प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय $5,497 और प्रति व्यक्ति कुल घरेलू उत्पादन $5,238 है। प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए उस देश की आय को अमेरिका के चलन मूल्य में गिना जाता है। और बच्चों, विद्यार्थियों, यह आप बात जानते हैं कि किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय अगर हमें मापन करना होता है तो उसे अमेरिका के चलन मूल्य में गिना जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि अमेरिका का चलन मूल्य डॉलर है, जिसे समक्रय शक्ति के रूप में पहचाना जाता है। समक्रय शक्ति अर्थात ट्रिपल P, परचेजिंग पावर पैरिटी। ये समक्रय शक्ति अर्थात जितना मूल्य में भारत में खरीदी करते हैं उतने मूल्य में अमेरिका में वस्तु प्राप्त हो। अर्थात जैसे मान लीजिए कि $1 का कीमत 70 रुपया है। मान लेते हैं कि $1 का कीमत 70 रुपया, तो 70 रुपये का यहाँ पर हम 5 किलो गेहूँ खरीदते हैं तो $1 में वहाँ भी 5 किलो गेहूँ अमेरिका में मिले, तो ये जो बराबर की समक्रय शक्ति उसी को हम कहते हैं समक्रय शक्ति। अमेरिका का $1 बराबर 70 रुपया, 70 रुपया में हमने भारत में 5 किलो गेहूँ खरीदे। अमेरिका में $1 में अगर 5 किलो गेहूँ मिलता है तो हम इसे समक्रय शक्ति के नाम से जानते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ। इस वीडियो में हमने पढ़ा मानव विकास का अर्थ और मानव विकास के उद्देश्य। दूसरा प्रश्न हमने हल किया मानव विकास अंक, जिसमें विकल्प भी थे और 3 अंक भी प्रस्तुत किए गए। पहला अंक था अपेक्षित आयु अंक, दूसरा नाम था शिक्षण अंक और तीसरा नाम था आय अंक। हमने ये भी जाना बच्चों कि अपेक्षित आयु अंक और शिक्षण अंक, आय अंक को कितने भागों में अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो 2 प्रश्न हमने तैयार किए मानव विकास के बारे में और मानव विकास अंक के बारे में। मैं फिर से यही दोहराना चाहूँगा कि जो भी पाठ का वीडियो आपको बनाकर दिया जा रहा है आप उसे मेहनत और लगन से पढ़ें ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें।